बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर लीक हो गई, बड़ी गिरफ्तारी। ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। पूरी मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बिछ चुकी है। राना सनाउल्लाह की एक हैरानकुन स्टेटमेंट सामने आई है। वो क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह से रिलेटेड आम तरीन खबर और एक बड़ी गिरफ्तारी। कौन गिरफ्तार होने जा रहा है? इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, उन केसेस की क्या सूरत हाल है? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। दौरान समात क्या कुछ चीजें सामने आई, अदालत के रिमार्क्स क्या सामने आए, ये आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें और खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो आज पेशी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नवाज शरीफ साहब खुद पेश हुए और इस पेशी के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। एक पूरा लश्कर आया हुआ था और नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी की वजह यह थी कि अल अजीजिया रेफरेंस और ईवन वील्ड रेफरेंस जो केसेस है, जिन केसेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब अभी भी नाअहल हैं, अभी भी वो काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। अदालत में पेश हुए, चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में जब वो पेश हुए, जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उन्होंने कोई ठोस दलाइल वहां पर पेश नहीं किए और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब की पहले जो पेशी थी वो थी 21 नवंबर को, बाद में आज पेशी हुई। आज भी दौरान पेशी जो नवाज शरीफ साहब के जो वकील थे वो कोई अच्छे दलाइल वहां पर नहीं दे सके, तो इसी वजह से ये केस मजीद अल्तवा का शिकार हो चुका है, मजीद लटक चुका है और इस केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबर यह है कि देखें, नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग नून सोच रही थी कि जो ही नवाज शरीफ साहब 21 नवंबर को अदालत में पेश होंगे तो नवाज शरीफ साहब के ये केसेस खत्म हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब बरी जिम्मा हो जाएंगे और वो आसानी के साथ इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन 21 नवंबर को भी रिलीफ नहीं मिला, आज की तारीख में भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला और जिस तरह की समाअत हुई है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि 29 नवंबर को भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। जब इन केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा, जब नवाज शरीफ साहब बरी नहीं होंगे, जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, तब तक इन मामलातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जा सकता। और दूसरे नंबर के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात ये हैं कि यहाँ पर जो रिव्यू एंड जजमेंट के ऊपर जो फैसला आया था और जो भी पिछली जो असेंबली थी उन्होंने जितने भी कवानीन बनाए थे उसमें एक कानून ये भी था कि जो लोग तायात नायल हो चुके हैं उनको दोबारा अपील करने का हक मौजूद होना चाहिए और उन्होंने वो अपील का हक दे दिया था। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में वही केस, वही तमाम तर बिल्स उड़ गए थे, तो अब नवाज शरीफ साहब के पास अपील करने का हक मौजूद नहीं है। जब तक अपील का हक मौजूद नहीं होगा और वो अपील का हक दिलवाने के लिए नवाज शरीफ साहब को एक नई असेंबली की जरूरत होगी। जो भी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, शहबाज शरीफ की बिल फर्ज आ जाती है, इमरान साहब की आ जाती है, तो फिर जब तक वो बिल वहां से पास नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात नजर आ रही हैं। और ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा बल्कि सीनियर माहिर कानून दान एतजाज अज़हर साहब ने ये खबर दी है और उन्हीं की जो खबर है और उनकी जो तबसरा है आइन के ऊपर और कानून के ऊपर, वो जो चीजें समझते हैं वो आपके साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं।
बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर यह है कि बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन रहनुमा जो कि साबका वफाकी वजीर इतलात व नशरियात थी, मरियम औरंगजेब साहबा। मरियम औरंगजेब साहबा ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीटीवी के ऊपर बैठकर। ना सिर्फ उन्होंने बल्कि मियां जावेद लतीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उसके बाद इमरान साहब के ऊपर जब हमला हुआ तो उस हमले के नतीजे में एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबका वफाकी वजीर इतलात व नशरियात मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लेकिन वो उनकी तामील नहीं हुई थी और ना ही मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो अदालत में पेश हुई। तो इस वजह से आज दोबारा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अकबर गुल ने मरियम औरंगजेब साहबा को 9 दिसंबर तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और मुस्लिम लीग नून की बड़ी गिरफ्तारी 9 दिसंबर तक होने जा रही है। अब बज़ाहिर ये लगता है कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो अदालत में पेश नहीं होंगी, क्योंकि वही समझती हैं कि ये जो केस है ये कोई एवं ही केस है, ये कोई फजूल सा केस बनाकर उनके ऊपर डाल दिया गया है, जबकि ये फजूल नहीं है, एक सीरियस किस्म का केस है। इस वजह से मियां जावेद लतीफ वो अदालत में पेश हो गए। अब जब तक मरियम औरंगजेब साहबा अदालत नहीं जाती तो उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख नहीं होंगे। 9 दिसंबर तक का टाइम है। 9 दिसंबर 8 दिसंबर तक मरियम औरंगजेब साहबा को इस मुकदमे में, इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। इमरान साहब से मुतल्लिक इमरान साहब का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का केस, उस केस में आज इमरान खान साहब को छोटा सा रिलीफ मिल चुका है और वो छोटा सा रिलीफ ये है कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड में 190 मिलियन का जो पाउंड का केस है उसमें जज मोहम्मद बशीर से उन्होंने इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसके ऊपर एक फैसला महफूज किया गया। महफूज फैसला जो कि अडयाला जेल में ही महफूज हुआ और वहीं पर से फैसला सुनाकर जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उन्होंने नैब की जो उन्होंने इस्तदा की थी उस इस्तदा को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और इमरान खान साहब का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इमरान साहब को मजीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर नहीं दिया जाएगा और ना ही नैब के हवाले किया जाएगा इस केस में। और मजीद ये कि जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब की जुडिशल रिमांड में 14 दिनों तक की तोसी कर दी। आज बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई जहां पर उन पर अनफॉर्चुनेटली एक हमला हुआ। वहां पर लोगों ने अजीबोगरीब किस्म के नारे मारे जो कि नहीं होने चाहिए थे। इससे पहले भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ लोगों ने नारे मारे थे जब वो मरी में मौजूद थी, तो वो काम भी नहीं होना चाहिए था। देखें, सियासत को सियासत तक ही रखें तो बेहतरी होगी। बसूरत दीगर जो है वो पाकिस्तान में हालात खराब होंगे और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमेशा इसमें अमर रहे। कभी भी लोगों को, अगर आपको कोई भी लीडर नापसंद है तो आप उसको उसके अगेंस्ट वोट डालें, इस तरह की एक्टिविटीज ना करें। इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है और आप लोगों का नुकसान है। अब वहां पर इस तरह के नारे मारेंगे जो कि किसी भी मौजूद माशरे में किसी भी शख्स को जेब नहीं देता, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हों, चाहे मुस्लिम लीग नून वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, या आम शहरी का किसी के साथ कोई ऐसा मसला चल रहा है तो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि मामलात खुश असलूबी से हल होने चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर यह है,
राना सनावत साहब ने एक अनबिलीवेबल स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि राना सनावत साहब कहते हैं कि हर सूरत में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और वो 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। अब इन्हीं के ही लीडर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि कोई भी जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी तो वो 2/3 अक्सरियत के साथ नहीं बना सकेगी, सादा अक्सरियत के साथ वो पार्टी अपनी हुकूमत बना सकेगी। एक और खबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अली ज़ैदी साहब जो कि पहले पीटीआई में थे, तो जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो अहसान न्याज़ी साहब को उन्होंने फरार करा दिया था। फरार कराने में उनकी मदद की थी अहसान न्याज़ी साहब को। तो अली ज़ैदी की आज उस केस में कराची की जो अदालत है वहाँ पर उनकी इस केस की समाअत हुई तो अदालत ने अली ज़ैदी को इश्तिहारी करार दे दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उनको इश्तिहारी करार दे दिया है और उनके जो पोस्टर्स हैं वो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर आवेजा करने का अदालत ने हुक्म दिया है और कहा है कि अली ज़ैदी साहब जो है उनको इश्तिहारी करार दे दिया है और कहा गया है कि ये इश्तिहारी हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।